हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकित शर्मा। ये हमारा लेक्चर चल रहा है 11th क्लास का सेट्स। लेक्चर नंबर है 15। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं ना, इससे पहले मैंने 14 या 15 वीडियोस सेंड की हुई हैं। आप मेरे चैनल में जाइए, वहाँ पे जितना बेसिक है उसको रीड आउट कीजिए, फिर देन इसके ऊपर आप शिफ्ट होना, अदरवाइज इसको अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल होता है। चलते हैं आगे। कहता है ए हमें एक सेट दे रहा है 3, 5, 7, 9, 11। ये एक सेट है, बी सेट है, सी सेट है, डी भी दे रहा है। कह रहा है फाइंड करो इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन निकालनी है। जो मेरा इससे पहला लेक्चर था ना, वो यूनियन के ऊपर था। अब हमारा चले गया इंटरसेक्शन के ऊपर। ये पार्ट आपने ट्राई करने हैं, बुक के पार्ट हैं, बाकी पार्ट मैंने यहां पे किए हुए हैं। कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मीनिंग पता क्या होता है? इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है कॉमन एलिमेंट्स। जो ए में भी हो, जो बी में भी हो, कॉमन एलिमेंट होने चाहिए, कॉमन एलिमेंट। ठीक है, तो आप देखो ए के कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, बी के कॉमन एलिमेंट कौन से हैं। ए के कॉमन और बी के कॉमन, जैसे 7, 7, 9, 9, 11, 11, ये आ गया। ए इंटरसेक्शन का बी हो गया 7, 9, 11। ये इसके एलिमेंट यहां पे फॉल कर गए। इसके बाद आ जाता है ए इंटरसेक्शन सी, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी। बी के एलिमेंट और सी के एलिमेंट देखो कॉमन क्या आ रहे हैं, जो बी में भी होने चाहिए, सी में भी होने चाहिए। कौन कौन से हैं? 11 और 13, 11 और 13 ये आ गए। इसके बाद ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, या तो एक साथ निकाल लो या तो 1 बाय 1 करके निकालो। पहले आप ए इंटरसेक्शन सी निकाल लो, जो भी आंसर आएगा उसको डी के साथ निकालो। ए इंटरसेक्शन सी निकालो, कॉमन ये निकाला हुआ मैंने, ए इंटरसेक्शन सी। देखो ए और सी में कॉमन एलिमेंट कौन सा है? एक ही है, 11। तो पहले इसने ना इसको निकाला, एक एक करके निकाला। ए इंटरसेक्शन निकाल लिया 11। अब इसकी इंटरसेक्शन निकालनी है डी के साथ। जो ए इंटरसेक्शन सी है उसको डी के साथ फाइंड आउट करो। डी आपका है 15 और 17। ए इंटरसेक्शन और डी, इन दोनों की इंटरसेक्शन, इसमें 11 आ रहा है और इसमें 15 और 17 आ रहा है, तो दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तभी 5 लिखा हुआ है। तो इनमें जो कॉमन एलिमेंट है वो है 5। फिर आगे आता है ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी में कॉमन एलिमेंट देखिए कौन सा आ रहा है। ए इंटरसेक्शन सी में जो ए में भी हो, जो सी में भी हो, एक ही आ रहा है 11, तो 11 आ गया। फिर बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में कॉमन देखो, बी और डी में कॉमन कोई भी नहीं है, तो क्या आ रहा है 15, ये 5, कोई भी कॉमन नहीं है ना बी में और डी में। कौन सा एलिमेंट कॉमन है? कोई भी नहीं आ रहा। एक ये सेट हो गया। अब आगे ये है। अब ये पता क्या कह रहा है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। जब ऐसे आ जाए ना तो आपने 1 बाय 1 करना है। पहले बी यूनियन सी को निकालो। यूनियन का क्राइटेरिया होता है सब एलिमेंट लिखने, बी के भी और सी के भी, जो बी में भी प्रेजेंट होने चाहिए, सी में। यूनियन का मीनिंग यही होता है। बी लिखो 7, 9, 11, 13। सी 11, 13 ऑलरेडी आ चुके हैं, फिर 15 लिखना है। जो रिपीट वाला एलिमेंट है उसको एक ही बार लिखना होता है। ये यूनियन आ गई, इसके साथ ए इंटरसेक्शन करना है। ए इंटरसेक्शन इसको करो। इंटरसेक्शन मतलब कि ए और इसमें कॉमन एलिमेंट कौन से हैं? एक 7 है, 9 है, 11 है, ये 3 एलिमेंट कॉमन है, इसलिए ये आ गया। नेक्स्ट क्या आ रहा है? कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड आउट करो, बी यूनियन सी को फाइंड आउट करो, देन उन दोनों की इंटरसेक्शन निकालो। पहले ब्रैकेट वाली टर्म सॉल्व करनी होती है। ए इंटरसेक्शन बी आपने ऑलरेडी निकाला हुआ कितना? 7, 9, 11। बी यूनियन सी निकालो। बी यूनियन सी का मतलब हुआ बी के एलिमेंट भी प्रेजेंट होंगे, सी के भी। 7, 9, 11, 13 और सी के कौन से हैं? 11, 13 ऑलरेडी है, 15 भी आ गया। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन देखो, कॉमन कौन है? कॉमन है एक 7 और एक 9 और एक 11, ये 3 कॉमन आ गए, तो इसका सेट बना ये। तो 1 बाय 1 करना। अब आप ये प्रैक्टिस करना। बी इंटरसेक्शन डी देखो क्या कॉमन है। पहले बी यूनियन डी को फाइंड आउट करना, जो भी आंसर आएगा ना उसको ए के साथ इंटरसेक्ट करना। ए यूनियन डी निकालो, बी यूनियन सी फाइंड आउट करो, फिर उन दोनों की इंटरसेक्शन निकालो। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, हमें 4 सेट दे रहा है। ए सेट में कह रहा है नेचुरल नंबर होने चाहिए, बी में कह रहा है नेचुरल नंबर तो होने चाहिए, इवन नेचुरल नंबर होने चाहिए, सी में कह रहा है ऑड नेचुरल नंबर होने चाहिए, और डी में पता क्या कह रहा है, प्राइम नंबर होने चाहिए। सबसे पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि नेचुरल नंबर होते क्या हैं। नेचुरल नंबर ये होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन, दिस इज नेचुरल नंबर। तो ए हमें कह रहा है नेचुरल नंबर है, तो हमने ए को लिखा नेचुरल नंबर कर दिया। बी को इवन नेचुरल नंबर कह रहा है, इस सेट में जाइए, इवन नंबर यहां पे आ जाएंगे बी वाले में, ये इवन नेचुरल नंबर आ गए 2 4 6 8 10 12। सी में ऑड नेचुरल नंबर कह रहा है, ऑड नेचुरल नंबर कौन से हुए, ऑड नेचुरल नंबर हो गए ये वाले जिनको सर्कल नहीं किया हुआ 1 3 5 7, ये ऑड नेचुरल नंबर। अब डी पता क्या कह रहा है, डी होने चाहिए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आए और 1 के टेबल में आए। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2 2 3 5 7 11 13 17 23, ये सब प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हो। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2, तो आगे सो ऑन, खत्म ही नहीं होता। अब कह रहा है ये 4 सेट आपने बना लिए, ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। ए इंटरसेक्शन बी, जो कॉमन एलिमेंट है ना वो लिखते जाना है। इनमें कॉमन कौन है, ए और बी में 2 4 6 8 भी होगा 10 भी होगा, तो कॉमन एलिमेंट ये आ रहे हैं 2 4 6 8, इन दोनों में देखना जो कॉमन होंगे वही लिखना है। अब कॉमन में जब ये लाइन बन जाएगी ना, जो आंसर बनेगा, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, ये बी ही है, जो बी है ना वही कॉमन है, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ए में ऑड नंबर भी हैं इवन नंबर भी हैं, बी में सिर्फ इवन नंबर हैं। तो इवन कॉमन बन गए तो वो आपका बी ही बनेगा। अब ए इंटरसेक्शन सी, ए में इवन भी हैं ऑड भी हैं, सी में सिर्फ ऑड है। अब जब इनमें कॉमन करोगे ना, इसमें ऑड नंबर कॉमन आ जाएंगे, जैसे 1 3 5 7, तो आपका इसका आंसर बन जाएगा ऑड नंबर, जिसको हम बोलेंगे सी। अब ए इंटरसेक्शन डी में, ए में तो हर एलिमेंट है ना, क्योंकि ये सेट नेचुरल नंबर है। जो इन तीनों में आ रहे हैं ना वो ए में प्रेजेंट है ही है। अब डी और ए का जब इंटरसेक्शन करोगे ना, तो उसमें कॉमन आएंगे 2 3 5 7। इसका मतलब जो डी है ना वही कॉमन है, क्योंकि डी के सारे एलिमेंट प्रेजेंट है कहां पे, ए में। तो अगर प्रेजेंट है तो कॉमन बन गए, तो कॉमन है, इसका आंसर डी ही होगा। अब आगे चलते हैं, ये तीनों हो गए। अब बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में बी वाला जो सेट है ना वो इवन नंबर है, जो सी वाला है वो ऑड नंबर है। इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है, इसलिए 5 है। अब बी और डी, इन दोनों में जो कॉमन है ना, ये प्राइम नंबर में जो 2 है ना, एक ये ऐसा नंबर है जो सिर्फ इवन नंबर है, बाकी प्राइम नंबर सारे ऑड होते हैं 2 को छोड़ के। बी वाला सेट इवन का है, इन दोनों में जो कॉमन है ना वो एक ही एलिमेंट है, कौन सा 2, तो इसमें आ गया 2। अब सी और इंटरसेक्शन डी में कौन से एलिमेंट कॉमन होंगे, जैसे 3 5 7 9 कॉमन नहीं है, क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं होता। 11 3 5 7 11, आगे सो ऑन, ये इसका आंसर है सी इंटरसेक्शन डी का। ये है क्वेश्चन नंबर 7। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सेट्स ऑफ डिसजॉइंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है सेट्स के लिए, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट्स वो होते हैं जिनकी इंटरसेक्शन में कोई भी चीज कॉमन नहीं हो। अगर मैं 2 सेट ले रहा हूं, लेट ए कामा बी 2 सेट्स, देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5। ये आना चाहिए आंसर। डिसजॉइंट सेट्स वो होते हैं कि 2 सेट्स लो, जब आप उनकी इंटरसेक्शन निकालोगे ना, आंसर 5 आना चाहिए। नो एलिमेंट कॉमन, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे डिसजॉइंट सेट है। अब हमें 3 सेट दे रहा है, कह रहा है बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग, इन तीनों में से कौन सा डिसजॉइंट है कौन सा नहीं। हमें एक सेट दे रहा है 1 2 3 4 एंड
ये है रोस्टर फॉर्म, ये है सेट बिल्डर फॉर्म, है तो सेट ही है ना। मैंने सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। मैंने एक सेट लिया A 1 2 3 4 ले लिया। कहता है x जो है नेचुरल नंबर है, मगर नेचुरल नंबर जो है ना 4 से बड़े 6 से छोटे, मगर 4 और 6 भी इंक्लूड होने चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग जो सेट बनेगा ना वो ये बनेगा 4 5 6। कह रहा है इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो 4 से ग्रेटर होने चाहिए और इक्वल टू भी होने चाहिए, मगर 6 के इक्वल 6 से लेस। तो 3 ही एलिमेंट आते हैं 4 5 6। इनमें कॉमन एलिमेंट है, इनमें कॉमन एलिमेंट है 4 आया। मगर डिसजॉइंट सेट वो होता है जिसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं हो। इसमें कॉमन आ चुका है, जब कॉमन आ चुका है तो नॉट डिसजॉइंट, ये डिसजॉइंट नहीं है। सेम क्राइटेरिया ये लिया, A लिया और ये B लिया, नाम दिया। इनमें कॉमन कौन है? इनमें कॉमन है E आया हुआ है, इट इज नॉट डिसजॉइंट, ये भी डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि डिसजॉइंट के लिए 5 चाहिए। तीसरा कह रहा है x इवन इंटीजर, ये इवन इंटीजर लिखे, चेक करो इवन नंबर है ना सारे, ये 0 2 4 6 -2 -4 ये इवन नंबर हैं। एक सेट लेना है इवन इंटीजर्स का, दूसरा सेट लेना है ऑड इंटीजर्स का, ये ऑड इंटीजर है, चेक करो। अब इनमें कॉमन एलिमेंट क्या है? इनमें कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं है, तो इक्वल टू 5। मगर कंडीशन है, पहले आपको पता होना चाहिए ना इवन इंटीजर कौन से होते हैं, ऑड इंटीजर कौन से होते हैं, फिर आप क्वेश्चन कर पाओगे। अगर मैं इनको क्लब करूं ना ये इंटीजर बन जाते हैं, -6 -5 -4 -3 -2 -1, ठीक है, 0 1 2 3, ये इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं, एक इवन इंटीजर, एक ऑड इंटीजर। अब वो अलग अलग सेट बना रहा है, इवन का अलग, ऑड का अलग। कह रहा है बताओ कॉमन है कोई इनमें? इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो 5 है। ये एक थर्ड वाला पार्ट जो है वो डिसजॉइंट सेट है, अदरवाइज ये दोनों जो है वो नॉट डिसजॉइंट सेट्स हैं। क्लियर है बच्चे? क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम है बच्चे, वो आपने ट्राई करना है इसके अकॉर्डिंग। यहां तक क्वेश्चन जो 9 है ना वो सेम पूछ रहा है। कह रहा है x आपको दे रहा है ABCD, y आपको दे रहा है FBDG। कहता है क्या क्या निकालो, x माइनस वाई, y माइनस एक्स और इंटरसेक्शन। और क्वेश्चन नंबर 10 यही है, वहां पे 4 पार्ट आपको दे रहा है ABCD, उन 4 को कह रहा है माइनस करके बताओ एक दूसरे के साथ। ये 2 पार्ट अंडरस्टैंड करो, क्वेश्चन नंबर 9 कवर हो जाएगा। अब माइनस कैसे करते हैं मैंने आपको डेफिनेशन में बताया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में। ये आपका x है और ये आपका y है। x माइनस वाई का मतलब हुआ पहले x के एलिमेंट लिखने, फिर y के एलिमेंट लिखने। अब जो कॉमन एलिमेंट है ना उनको माइनस करो, जैसे ये b माइनस d, ये माइनस कर दिए। फिर जो रिमेनिंग एलिमेंट फर्स्ट वाले के होते हैं ना वो आंसर होगा। पहले क्या करना, कॉमन एलिमेंट को माइनस करना, यहां से कट जाएगा। जो एलिमेंट फर्स्ट सेट में रह जाएंगे ना वो आपका x माइनस वाई होगा, A, C। सेम क्राइटेरिया y माइनस एक्स, ये y लिखा, ये x लिखा। जो कॉमन एलिमेंट है ना उनको करो माइनस। जो एलिमेंट फर्स्ट सेट में रह जाएंगे ना y में, वो आपका y माइनस एक्स है। इसका मतलब y में से x को बाहर करो, ये तो ऑलरेडी बाहर ही है, तो b और d जो कॉमन है उसको भी बाहर कर दिया, तो ये बना f, g। थर्ड पार्ट कह रहा है इंटरसेक्शन निकालो। इंटरसेक्शन होता है कॉमन एलिमेंट, इन दोनों में कॉमन कौन सा है? इन दोनों में कॉमन है b और d ही कॉमन आ रहा है, तो ये है इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम है, उसमें a b c d 4 सेट दे रहा है, वहां पे कह रहा है a माइनस बी निकालो, b माइनस सी निकालो, c माइनस डी निकालो। आप प्रैक्टिस करना, जो क्वेश्चन नहीं निकलेगा आप कमेंट्स में लिखना, फिर मैं वो सॉल्व करके दूंगा। ठीक है बच्चे, बस इतना ही। प्रैक्टिस करो, अच्छे से पढ़ो, मैं हर एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है इसको बच्चे शेयर भी करते जाओ, लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी करो। ठीक है बच्चे, पढ़ रहे हैं मगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो डालते हैं बहुत जल्दी।